हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत दिन से वीडियो तो बना नहीं रही थी क्योंकि क्या है, घर के बहुत दिवाली की वजह से एक तो घर में इतना काम फैला हुआ था ना, क्योंकि फिर वाइट वॉश के अलावा भी बहुत काम हो जाते हैं घर में। और उसके बाद जब एक काम होता है तो फिर लगता है यहाँ से टूट फूट हो रही है, इसको भी सही करो, ये भी सही करो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अब कुछ मैं सोचा कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपके बालों के अलावा भी आपके शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हों। और वो चीज़ें तो मैं आपको तभी बता पाऊंगी ना जब मैं खुद के ऊपर उसको ट्राई करूंगी। तो अभी क्या हुआ कि अब जैसे एज 40 के ऊपर हो जाती है तो आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपको थकान बहुत लगती है आपको। और आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आप बहुत थक जाते हो, ज़रा सा भी काम करते हो तो आपको लगता है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लो। और पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही बोला, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे काम करते करते रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। पर डॉक्टर ने बोला कि इस एज में आकर के आपको जैसे जैसे एज आपकी होती जाएगी तो आपको क्या है, आपको कंटिन्यू काम नहीं करना है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है। और मेरी आदत तो ये है कि मैं जब तक काम नहीं ख़त्म होता ना मेरा, तो तब तक मैं रेस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तब तक खाना भी नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगी, उसके बाद मैं अपना खाने पीने का काम शुरू करूँगी। तो अभी क्या हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी और उसके बाद बोला कि आपको अभी जैसे आपकी एज इतनी हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको सीड्स खाने हैं सारे सारे, मतलब आपको जो जो आप खा सकते हो, मतलब जैसे कि कद्दू के बीज हैं, आपको खरबूजे के, तरबूज के, और फ्लैक्स सीड है जैसे। तो फिर मैंने सोचा, शुरू में तो मैंने खाली फ्लैक्स सीड ही लिया लोग, और फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्लैक्स सीड। तो मैंने देखा कि फिर मैंने फ्लैक्स सीड लिया, पाउडर बनाया उसका, तो वो थोड़ा क्या चिपक जाता था। और फिर मैंने सोचा कि अब इकट्ठे जैसे अलग अलग से सीड्स लेना तो पूरा दिन एक ये बहुत ही सरदर्दी वाला काम हो जाता है, क्योंकि घर के काम में ना आपको इतनी फुर्सत नहीं होती कि आप अपने लिए टाइम निकालना, पहली बात तो बहुत बड़ी बात होती है। अपने खुद के लिए, सबके लिए तो निकल जाता है पर खुद के लिए नहीं निकल पाता है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, सारे शीट्स लिए, सबको ड्राई रोस्ट किया और एक कांच के जार में भर के रख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, उसको किचन में मैं रख देती हूँ और बिल्कुल सामने रखती हूँ अपने, जिससे कि मैं अगर भूल जा रही हूँ और मैं कुछ चीज़ वहाँ से उठा रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वो मेरी नज़र उस पर पड़े और मैं ले लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैसे मैंने पूरा भर के नहीं बनाया था, क्योंकि क्या है, इसमें थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। अब मौसम सही हो गया, अब मैं भर के बनाऊँगी। तो ये क्या है, मैंने देखो इसमें सारे शेड्स लिए हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिए हैं खरबूजे के और तरबूज, और अलसी के बीज लिए हैं, और कद्दू के भी लिए हैं, और तिल लिया है, तिल। तो ये सारी चीज़ें मैंने रोस्ट की हैं, क्योंकि खाली तिल अगर आप खाते हो ना तो आपको थोड़ा अजीब सा हो जाता है मन। अब ये सारी चीज़ें जब मैं लेती हूँ ना तो ये टेस्टी भी बहुत लगती हैं, क्योंकि मैंने ड्राई रोस्ट किया है इसको। तो ये अब क्या है, सारे एक साथ, कोई चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, कोई बहुत अच्छी लगती है, तो क्या होता है उसे सारी मिक्स करके पूरी एक जैसी लगती है ये। तो ये एक टेस्टी भी बहुत लगते हैं। और आपको क्या है ना, आप इसको किचन में रख सकते हो, आप सामने ही अपने रखो तो आप भूलोगे भी नहीं। तो उसको सुबह शाम मैं क्या करती हूँ, 1-2 चम्मच मुँह में डाल लेती हूँ। तो क्या अब उससे क्या होता है, देखो जैसे दूध पीने के लिए मना करते हैं, तो अब कोई बोलता है दूध पियो, कोई बोलता है नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि तो अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं तिल ले लेती हूँ, क्योंकि तिल में बहुत कैल्शियम होता है। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, सुबह शाम लेती हूँ, लेकिन इसको खाने से ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे कि मैं बहुत ना, एकदम लगता था कि थकान लग रही है, और सुस्ती सी आ जाती थी, और लगता था कि थोड़ा सा काम करके मैं रेस्ट कर लूँ। अभी ये तो नहीं मैं कह सकती कि मुझे 100% आराम है, लेकिन इससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है बिना दवाई के। जितना दवाई खाने के बाद होता है ना, उतना मुझे इससे पड़ा है। और दवाई तो क्या, देखो आपको पता है कि आप एक चीज़ को ठीक करती है तो दूसरी को ख़राब कर ही देती है, और आपकी किसी भी प्रॉब्लम को वो जड़ से कभी ख़त्म नहीं करती है, आपकी प्रॉब्लम को थोड़े टाइम के लिए उसको दबा देती है। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैंने फिर सोचा कि चलो मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं ये ले लेती हूँ, तो मैंने अब इसको लिया और इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप भी इसको ज़रूर खा कर के देखिए, ट्राई कीजिए। और इसको सुबह शाम लेती हूँ, कभी कभी तो जब लगता याद दिख जाता है तो मैं दिन में भी ले लेती हूँ, दोपहर में भी। तो ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं बहुत सारी मैं क्या करती हूँ ना, देखो डॉक्टर के पास जाने से पहले जाती हूँ, टेस्ट कराती हूँ, जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो मैं खुद को इसको जो जो मुझे लगता है कि देसी चीज़ें हैं मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कम से कम लंबे टाइम में असर करेंगी ठीक होने के लिए, लेकिन
बीमारी और कुछ नहीं बढ़ाएंगी। तो अभी मैं एक चीज़ और लेकर के आई हूँ, उसकी मैं वीडियो अब बताऊँगी आपको, क्योंकि मैं इसको ज़रा थोड़े दिन और ले लेती हूँ और जब मुझे असर करेगा तो मैं आपको पक्का बताने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, आपको घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आपको उससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और एक चीज़ मैं आपको कल बताने वाली हूँ, उसको तो मैं बहुत टाइम से उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल आप टीवी में भी देख रहे हो कि खाँसी की दवाई है, ये लेनी नहीं चाहिए बच्चों को, इतने टाइम से देनी नहीं चाहिए, बच्चों को कोल्ड हो जाता है, बच्चों को इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, क्या मेरे भी बच्चे हैं अभी, तो इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, तो मैं उनको भी बहुत सोचती हूँ कि अवॉइड करती हूँ कि वो दवाई ना लें। वो देखो अलग बात है कि कोई इमरजेंसी आ जाए कि ऐसा बहुत ज़्यादा, जैसे अचानक से ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है बच्चों को। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही सॉल्व करती हूँ। मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल अवॉइड करती हूँ बच्चों को ले जाने के लिए भी, खुद भी। और जब तक और डॉक्टर के पास जाती भी तो सिर्फ़ इसलिए कि थोड़ा-सा टेस्ट वेस्ट हो जाए तो ज़रा पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद से तो पता चलेगा नहीं, बस ये पता चलता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये नहीं पता चल पाता है। तो वजह भी नहीं पता चल पाती है, और वजह नहीं पता चलेगी तो उसका आप इलाज कैसे करोगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप फिर बताइए आपको कैसा कितना फ़र्क पड़ा है। और ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेडीज़ को अपनी लाइफ़ में 40 के ऊपर तो बिल्कुल इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम अपने लिए भी निकालो, क्योंकि आप ही हो जो घर का सारा काम करते हो। तो अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप अपनी फ़ैमिली को बहुत अच्छे से देख पाओगे, उनको सँभाल पाओगे। तो इसलिए घर के साथ-साथ आप अपना भी ख़्याल रखिए। पहले मैं भी नहीं रखती थी, लेकिन जब प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, अगर मैं ठीक रहूँगी तभी तो अपनी फ़ैमिली को देखूँगी ना। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और लीजिए, और मैं आपको बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। क्योंकि देखो मैं फ़ोन में देखती हूँ और मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, और जब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुझे ठीक लग रहा है इससे, तो मैं सोचती हूँ आपको भी बता देती हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए। थैंक यू।